हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाना सीखेंगे कि एक्सेल में प्रॉफिट और लॉस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है और स्टॉक मेंटेन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसमें जैसे हमने कोई भी स्टॉक आइटम का नेम डाला, इसमें हमने माउस नाम डाला, तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक हमें सीरियल नंबर मिलने वाले हैं। स्टॉक आइटम दूसरा डाला तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे हमने परचेस कॉलम बना रखा है और एक सेल्स का है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है। अब जैसे हम माउस को 20 पीस परचेस कर रहे हैं और इसका रेट हमने डाल दिया, सपोज एक माउस हम 100 रुपीज में परचेस कर रहे हैं, तो 20 का रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा 2000। और सेम ऐसे ही हमने 50 पीस कीबोर्ड परचेज किए हैं 300 के रेट से, तो टोटल 15,000 रुपए के कीबोर्ड आ चुके हैं। सेम ऐसे ही हम सेल करेंगे। अब जैसे हमने 20 पीस में से 3 पीस सेल कर दिए और इसका रेट हमने डाला सेल का 120, तो एक पीस पे हमें 120 रुपए का हमने सेल आउट किया है, तो एक पीस पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने 100 का खरीदा था और 120 का सेल किया है। और एक पीस पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया है एक पीस पर, तो 3 पीस पे टोटल लास्ट में हमें प्रॉफिट दिखाएगा कि टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 60 रुपए हो चुका है। और यहाँ पे आएंगे क्लोजिंग स्टॉक। जैसे टोटल हमने 20 पीस खरीदे हैं, 3 पीस हमने सेल कर दिए, तो टोटल हमारे पास 17 पीस बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ से इसे बढ़ाते हैं, 5 पीस हमने सेल आउट किए, तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है 15 पीस, और जो वैल्यू बची हुई है, जैसे 15 पीस बचे हैं माउस के, इसके आगे उसका अमाउंट आएगा कि अभी तक हमारे पास में माउस 1500 रुपए के बचे हुए हैं। जैसे हमने कीबोर्ड 50 पीस खरीदे और 10 पीस सेल कर दिए, तो टोटल हमारे पास में जो बचे हुए हैं 40 बचे हुए हैं। और जैसे ही हम इनका रेट डालेंगे कि हमने 350 के रेट से सेल की है, तो एक पर हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 10 कीबोर्ड पर हमें ऑटोमेटिक 500 रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ शो कराएगा। अगर हम किसी आइटम पे लॉस करते हैं, जैसे इसमें हमने रैम खरीदी है 8 GB रैम, रैम के 20 पीस खरीदे हैं 400 के रेट से, और इसमें हमने रैम में 3 पीस सेल किए हैं 380 के रेट से, तो इसमें हमें एक पीस पर 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस कितने का हो गया हमारे पास में? 60 रुपए का। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी अमाउंट ब्लैक कलर में होगा वो प्रॉफिट में माना जाएगा, और जो भी अमाउंट इसमें रेड कलर में आएगा वो लॉस में माना जाएगा। तो इस कंप्लीट हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से डिजाइन की जाती है। तो सबसे पहले हम शीट नंबर 2 पे आके इस डेटा को डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद में सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, 2 रो को मर्ज करेंगे, सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नेम। तो इसमें हमने ये 2 सेल को एक जगह मर्ज कर दिया, सीरियल नंबर रखेंगे इसे, सेंटर में डेटा बोल्ड बॉर्डर, और इसी को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके आगे को पेस्ट कर देना है। इसमें डालेंगे प्रोडक्ट नेम, फिर इसके बाद में एक ही कॉलम रखना है, इसे डिलीट कर देना है। अब इसके बाद में जो हमें डेटा दिया हुआ है परचेज, परचेज के नीचे क्वांटिटी रेट और अमाउंट, तो स्टार्टिंग के ये जो 3 आ रहे हैं सेल, इन्हें मर्ज कर देना। और यहाँ पे रखा हमने परचेज, परचेज के अंदर क्वांटिटी रेट और अमाउंट। सेम ऐसे ही आगे के 3 सेल मर्ज करना है, इसमें डालना है सेल्स, क्वांटिटी
रेट और अमाउंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे डालना है इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से दो सेलों को मर्ज करके यहाँ पे डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसमें यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा। फिर जस्ट इसके बाद में दो सेलों को और मर्ज करना है, या एक सेल ले सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। दोनों सेलों को मर्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद में सभी हेडिंग में अपने अनुसार हम कलर कर लेंगे और सबसे स्टार्टिंग में एक ऊपर हेडिंग डालेंगे मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर स्टॉक आइटम। नाम हम इसका कुछ भी अपने अनुसार रख सकते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड में टोटल परचेज अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट एंड टोटल क्लोजिंग अमाउंट, तो दो सेल को हमें इसमें मर्ज करना है। डेटा लेफ्ट में लिखेंगे टोटल परचेज अमाउंट, फिर से नीचे की भी मर्ज करनी है दो सेल, या फिर हम इस सेल को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ 2 टाइम ड्रैग करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। टोटल इसमें एडिट करना है बस सेल्स अमाउंट और टोटल क्लोजिंग अमाउंट। इनमें भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कलर। और कुछ एरिया में हमें बॉर्डर लगा देना है। अब इसमें सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला लगाना है कि अगर हम जैसे यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम इनपुट करते हैं तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर अपने आप हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर में इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे कि प्रोडक्ट नेम अगर इक्वल हो खाली के तो खाली प्रिंट कराए, अदरवाइज रो के फॉर्मूले में हमें फर्स्ट वाली सेल सेलेक्ट करनी है। तो इस टाइप से हमें डेटा मिल जाएगा। इसे ड्रैग करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्टॉक आइटम डालेंगे, जैसे हमने माउस डाला, कीबोर्ड डाला, तो ऑटोमेटिक हमें सीरियल नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में डालना है हमें परचेज अमाउंट कि कितना हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। जैसे माउस की हमने टोटल 20 पीस खरीदे हैं और रेट हमने डाल दिया इसका 100, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसे हम डायरेक्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो अमाउंट हमें मिल जाएगा और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कीबोर्ड हमने यहाँ पे 30 पीस खरीदे हैं, रेट डाला इसमें हमने 300 का, तो टोटल हो गए 9000 के। लेकिन इसमें अभी भी एक एरर है
अब जैसे हमने ये सारा फॉर्मूला नीचे को ड्रैग किया है तो ऑटोमेटिक ही इनकी मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ कोई स्टॉक आइटम नहीं। तो हम इसकी एक पहले कंडीशन डालेंगे इज इक्वल टू इफ कि अगर नेम इक्वल हो खाली के तो खाली ही प्रिंट करना है, और अगर ये खाली के इक्वल नहीं है तब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। तो इस टाइप से हमें डेटा मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड, जैसे एलसीडी के हमने डाला है 20 पीस 3500 के रेट से, और एक हम अब यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं आई। जैसे ही हम यहाँ पे स्टॉक आइटम डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगी और रेट डालने से ये भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में हमें डालना है सेल्स की क्वांटिटी, कि कितना माल हमने परचेज किया है वो हमने यहाँ पे डाला है, और सेल्स की क्वांटिटी हमें यहाँ पे डालनी है। अब जैसे 20 पीस में से हमने 10 पीस सेल आउट कर दिए, और एक का रेट जो हमने रखा है 120 रुपए का हमने रेट रखा है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम सेम वही तरीका अपनाएंगे, इफ लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन डालेंगे कि अगर ये वैल्यू इक्वल है खाली के तो प्रिंट करना है हमें खाली, अदरवाइज रेट की मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, एंटर। तो इस टाइप से हमें डेटा मिल जाएगा। इसे भी हम ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमने 10 क्वांटिटी सेल आउट की हैं 120 के रेट से, तो टोटल हमारे पास हो गई 1200। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग में डालना है कि टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो इसके लिए हम परचेज वाली क्वांटिटी में से माइनस करेंगे सेल वाली क्वांटिटी, तो टोटल हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी मिल जाएगी। अब इसमें हमने 30 पीस खरीदे थे और सेल आउट किए हैं हमने इसमें 4 पीस, रेट इसका हमने डाल दिया 400, तो टोटल 1600 की सेल की है हमने, और टोटल 26 पीस अभी बचे हुए हैं। अब ये जो 10 पीस 26 पीस ये बचे हैं, इनका अमाउंट कितना है, तो इसे निकालने के लिए सिंपल हमें क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करनी है रेट से, परचेज वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देनी है कि टोटल अभी हमारे पास इतने रुपया का माल बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, कि जिस आइटम पे हमें जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जैसे इस आइटम पे हमने 10 आइटम सेल किए हैं और एक आइटम पे हमें 100 रुपए का खरीदा था, 120 का हमने सेल आउट किया, तो एक आइटम पे हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 10 आइटम पे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 10 इंटू 20, यानी कि 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। तो इसके प्रॉफिट निकालने के लिए हम अमाउंट को प्लस करेंगे सेल वाले अमाउंट के साथ, और माइनस कर देना है हमें परचेज का अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने एलईडी 3500 की खरीदी है और सेल की है हमने 2 एलईडी सेल की हैं 3800 के रेट से, तो टोटल हमें एक एलईडी पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 300 रुपए का हो रहा है, और 2 एलईडी पे टोटल 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और क्लोजिंग क्वांटिटी हमारे पास 18 पीस एलईडी के अभी भी बचे हुए हैं, और स्टॉक हमारे पास कितने रुपया का है। अगर हम इसे लॉस में सेल करते हैं, जैसे सपोज ये हमने 3300 की सेल की है, तो हमें 400 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें ये जीरो मिल रहा है, पहले इसे हाइड करेंगे, इज इक्वल टू पहले इफ लगाएंगे, इसमें भी लॉजिकल टेस्ट में सेलेक्ट करेंगे इसे प्रोडक्ट नेम को, अगर ये इक्वल है खाली के तो खाली प्रिंट कराना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग कर देना है। अब ये जो हमें एरर मिली है, एरर को हाइड करने के लिए हम यहाँ से इफ एरर का यूज करेंगे। वैल्यू में कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा हो तो यहाँ पे खाली ही हमें प्रिंट कर देना है,
ड्रैग किया, इस टाइप से ये भी खाली हो गया। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, इफ एरर, वैल्यू में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये भी हमें एरर दे रहा हो तो वैल्यू इफ एरर में हम खाली प्रिंट कराएंगे और इसे ड्रैग करेंगे, तो इस टाइप से डेटा हाइड हो जाएगा, जो एरर आ रही थी वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। अब जैसे हमने एक स्टॉक आइटम और ले लिया, इसमें हमने CPU लिखा और CPU को हम i3 CPU, इसकी हमने टोटल 30 क्वांटिटी खरीदी है और रेट हमने डाल दिया इसमें 1300। तो टोटल अभी तक हमारे पास में 30 क्वांटिटी बची हुई है और टोटल अमाउंट 39,000 आ चुका है। अगर हम इसमें से किसी को 5 पीस सेल करेंगे और रेट हमने डाल दिया 1500 का, तो एक पे हमें 200 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 1300 को खरीदा था और 1500 का हमने बेचा है, तो 5 पे हमें ऑटोमेटिक 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें क्लोजिंग क्वांटिटी हमारे पास अभी भी 25 बची हुई है और उनका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हमें ये बैलेंस माइनस हटा के रेड में दिखाना हो कि जिस आइटम पे हमें लॉस हो रहा है वो आइटम हमारे पास यहाँ पे माइनस की जगह रेड कलर में हाईलाइट हो, तो इस डेटा को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम इसी डेटा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट इस पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव नंबर को रेड कलर में हाईलाइट करा लेंगे एंड ओके किया। तो इस टाइप से अब देखो फ्रेंड्स, इस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये ब्लैक में आ रहा है, और जैसे ही हम इस पे लॉस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेड में हाईलाइट हो जाएगा। जिस आइटम पे प्रॉफिट होगा वो ब्लैक कलर में हाईलाइट होगा और जिस पे रेड होगा वो लॉस होगा उसमें। अब टोटल परचेज अमाउंट निकालने के लिए सम करेंगे, टोटल परचेज वाले अमाउंट का यहाँ पे सम कर देना है कि हमने टोटल इतने रुपए का माल खरीदा है। इसमें भी सम करेंगे टोटल सेल्स वाले अमाउंट का, नीचे ब्रैकेट क्लोज एंटर, और क्लोजिंग वाले में भी सम करना है हमें क्लोजिंग अमाउंट का कि इतने रुपए का माल अभी भी हमारे पास में है। अब जैसे इसमें हमने एक स्टॉक आइटम और डाला, माइक डाल दिया इसमें, और इसके हमने 50 पीस खरीदे हैं 300 के रेट से। तो टोटल हमने अभी इतने रुपए का माल खरीद लिया और ये जो आ रहा है इस पे हमें कोई प्रॉफिट और लॉस अभी नहीं है। तो ये हमने 15 पीस सेल किए हैं 580 के, तो इस पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है 4200 का प्रॉफिट हो चुका है। अगर हमें इसके ये पॉइंट नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से हाइड और अनहाइड भी इन्हें कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाई है। इसमें टोटल इसमें परचेज का अमाउंट भी है, टोटल सेल का भी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है। अब इसमें ये जो हमने फॉर्मूलेज लगाए हैं इन्हें हम लॉक भी कर सकते हैं ताकि इनमें कोई भी कुछ चेंज ना करे। तो उसके लिए हम पहले पूरी शीट पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन, और यहाँ से लॉक सेटिंग हटा देना है। फिर इसके बाद में अब इसमें जहां जहां फॉर्मूले लगे हुए हैं तो उसे हम इसकी हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, फॉर्मूलेज पे जाएंगे, तो ये फॉर्मूले को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। अब हमें कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन आएंगे और यहाँ से लॉक पे टिक लगा देना और इसे हम हिडन भी कर देंगे ताकि ये जो फॉर्मूले हमें फॉर्मूला बार में शो होते हैं ये शो भी ना हो। फिर इसके बाद में रिव्यू में जाके पासवर्ड डाल देंगे। अब अगर हम इन फॉर्मूले को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट भी हमसे नहीं होने क्योंकि हमने ये हाइड कर दिए हैं। ये डेटा हमने डिलीट किया, ये सब चीज एडिट हो जाएंगी। अब जैसे हमने न्यू स्टॉक डाला HP G6 830 लैपटॉप,
अब इसके हमने टोटल 5 पीस खरीदे हैं और एक का रेट हमें मिला है 18,000। तो टोटल हमारे पास में क्लोज परचेज अमाउंट भी आ जाएगा और क्लोजिंग अमाउंट भी शो हो जाएगा। अब इसके हमने 2 क्वांटिटी सेल आउट किए हैं 19,000 के रेट से, तो टोटल हमें 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सारे फॉर्मूले एज इट इज यहाँ पे वर्क करेंगे। डेल 7480 हमने लैपटॉप खरीदा है, इसके हमने 10 पीस खरीदे हैं रेट 15,000 के रेट से और सोल्ड किए हैं 3 क्वांटिटी हमने इसकी सेल की हैं और जो सेल किया है हमने वो सेल किया है 16,500 के रेट से। तो टोटल हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स,